बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है तो आप अपने बीवी बच्चों को बुलवाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री से, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन है, तो उसको दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी होम कंट्री में तैयार करने हैं, वो सबसे पहले आपने अपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं। जो आपके मुल्क की फॉरेन अफेयर्स हैं वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आपको स्पेनिश एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक का कानून है। आगे कल को चेंज हो जाता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक ये कानून है कि आपको फॉरेन अफेयर से आपने डायरेक्ट स्पेन मंगवा लेने हैं। स्पेन जैसे ही आपके पास आते हैं तो आपने क्या करना, अपनी मुल्क की एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं। वो जो फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन है, उस पर तस्दीक की मोहर लगाएगी आपकी एम्बेसी। आपकी एम्बेसी की आगे अटेस्टेशन करनी है एक्स्ट्रा खैरिया की जो मिनिस्ट्री है मैड्रिड में स्पेन की, वहाँ पे आपने भेजने हैं। MRW के ज़रिए भेज लें या किसी कंसल्टेंट के ज़रिए भेज लें या ख़ुद भी बाई डाक भेज सकते हैं, तो वो आपने भेजने हैं। वो आपकी एम्बेसी की तस्दीक करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर जो मैड्रिड की है। वहाँ से जैसे अटेस्टेशन हो के आती है तो आपने फ़ौरन जो है वो ट्रांसलेशन करवानी है स्पेनिश ज़बान में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात जो है आप पहले अगर ट्रांसलेशन करवा लेते हैं, यानी कि अपनी एम्बेसी के बाद आप ट्रांसलेशन करवा लेते हैं, तो वो भी काबिल अमल है। वो भी अगर आप उसके बाद मेडल भेजते हैं तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पेनिश अटेस्टेशन है वो ट्रांसलेशन में आए, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि वो आप मंगवाने के बाद ट्रांसलेशन करवा लें। जैसे आपने वो ट्रांसलेशन करवा लेनी है, ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर आपने जो है वो रजिस्ट्रो सिविल जो आपके मुतलका एरिया की है वहाँ पे जमा करवाने हैं। और वहाँ पे जमा करवाने के बाद वो आपके जो हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे आपके बच्चों के। और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा आपकी वाइफ या खामद के साथ, वो आपका यहाँ का इशू किया जाएगा। यहाँ पे यानी कि आपकी शादी जैसे हुई है इसी तरह हो जाएगा। उनके लिए तरख़ीता कोम्युनितारिया का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए जो है वो नेशनैलिटी का इशू कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि आपने वो जो तरख़ीता कोम्युनितारिया का सर्टिफिकेट है वो एक्स्ट्रा-खैरिया में जमा करवाना है। आपकी वाइफ को या खामद को वो मिल जाएगा वहाँ से फिंगर लेटर, और आपके बच्चों को जो है वो नेशनैलिटी का आगे प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जब वो यहाँ पे आएँगे तो आपने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाना है और उनका पासपोर्ट और जो देनी है वो उनका ओके हो जाना है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा जो अभी गैर वाज़ेह है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें अभी कॉम्प्लिकेशन है, वो अनकरीब वाज़ेह हो जाएगा। जैसे वाज़ेह होगा उस पे वीडियो बनाऊँगा। वो यही है कि यहाँ से आपने रजिस्टर सिविल के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर मैड्रिड, वहाँ से वो डायरेक्ट एम्बेसी भेजेंगे आपके मुल्क में। वहाँ पे वो आपकी इंक्वायरी जाएगी। वो अभी तक का जो प्रोसेस है वो गैर वाज़ेह है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, ना स्पेनिश एम्बेसी की तरफ से, ना ये स्पेन के अंदर अदारों की तरफ से। आने वाले वक्त पे इस पे कानून साज़ी हो रही है। अनकरीब जैसे इसका तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा, उस पे भी इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो बना दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।